प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा हमारा जो यह आज्ञा चक्र है, त्रिनेत्र है, शिव नेत्र है, दिव्य चक्षु है, इससे संबंधित। दूसरा, कई मित्रों के प्रश्न हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र से संबंधित भी बहुत सारे मित्रों के प्रश्न हैं कि आज्ञा चक्र को हम एक्टिवेट कैसे करें। और कई ऐसे प्रश्न मित्र करते रहते हैं, खास करके बहनें, किसी तांत्रिक के द्वारा उनके साथ कुछ गलत कर दिया गया है, या उनके घर में, या उनके किसी पारिवारिक सदस्य पे, या उनके जो घर है, दुकान है, जो भी है, फैक्ट्री है, कुछ किसी के द्वारा कर दिया गया, ऐसा उनको फील होता है। उससे कैसे छुटकारा पाएं? किसी तांत्रिक के द्वारा की हुई किसी भी गलत क्रिया से हम कैसे मुक्त हों? तो आज मैं इन दोनों ही चीज़ों को, आज्ञा चक्र से संबंधित जो हमारी यह चर्चा है, इसी में उठाना चाह रहा हूँ। वह इसलिए क्योंकि ये तांत्रिक मांत्रिक जो क्रियाएं हैं, यह भी आज्ञा चक्र से ही संबंधित है। अगर आप अपने आज्ञा चक्र को सही से समझ गए तो आप किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के द्वारा की हुई क्रियाओं से घबराना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि अगर आप अपने आज्ञा चक्र की स्थिति को समझ गए तो आपके पास एक हथियार होगा इनसे निपटने का। जब हमारे पास एक रास्ता होता है, फिर हमारा भय खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। कितना भी बड़ा तांत्रिक फिर कुछ भी क्रिया करे, आपका वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर आप अपने आज्ञा चक्र की योग्यता को सही से समझ गए। मित्रों, यह जो हमारा, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं या तिलक लगाया जाता है, ऐसे तो तिलक कोई यहाँ लगाता है, कोई थोड़ा बीच में लगाता है, कोई ऊपर लगा, अनेकों कारणों से तिलक लगाने की परंपरा हमारे हिंदू समाज में है। लेकिन मुख्य रूप से तिलक तभी लगाया जाता था जब हम अपने आज्ञा चक्र पे कार्य कर रहे हों। यानी कि हमारा जो आज्ञा चक्र है, हमारा जो वह त्रिनेत्र है, शिव नेत्र है, दिव्य चक्षु है, वह हमारी दोनों बाहों के बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का करीब करीब 1.5 इंच भीतर है। तो जब हम अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की किसी भी प्रकार की विधि से गुजर रहे होते हैं, तो चूंकि वह एक ग्रंथि है जिसको हम विज्ञान की भाषा में पाइनियल ग्रंथि कहते हैं, पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, तो वह ग्लैंड जो है वह सुसुप्त अवस्था में है, वह सक्रिय नहीं है किसी का भी। हम ध्यान की, योग की क्रियाओं के द्वारा उस पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। वह एक्टिवेट कब होता है? जब हम अपनी मूलाधार चक्र की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हुए अपने सहस्त्रार तक लाते हैं, आज्ञा चक्र तक लाते हैं, तब उस पे जो ऊर्जा पड़ती है, उस ऊर्जा, सतत ऊर्जा की चोट के कारण वह एक्टिवेट होता है। जब वह एक्टिवेट होता है, जब उस पे ऊर्जा चोट करती है, तो कभी कभी वह बहुत माथा गर्म होने लगता है, उतनी दूर में आपका पॉइंट गर्म होने लगता है जहाँ वह पाइनियल ग्रंथि है, और वह गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे यहाँ विस्फोट हो जाएगा। जो साधक है वह इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। मित्रों, उस स्थिति में चंदन का तिलक उस जगह पे लगाया जाता है ताकि वहाँ एक शीतलता बनी रहे, ताकि विस्फोट ना हो जाए, ऊर्जा का वहाँ विस्फोट ना हो जाए, इसलिए तिलक लगाने की परंपरा हमारे यहाँ है। दूसरा, हमारे यहाँ परंपरा इस वजह से भी है, यह जो पाइनियल ग्रंथि है, यह हमारे मस्तिष्क के उस आधे हिस्से का द्वार है। एक आधा मस्तिष्क का जो हिस्सा है, वह हम अभी वर्तमान में उसका हम उपयोग कर रहे हैं। हालांकि हम मस्तिष्क के आधे हिस्से का भी कोई 1000वां भाग उपयोग में लाते हैं। जिस आधे हिस्से का हम उपयोग करते हैं अपने सांसारिक क्रियाकलापों में, जो भी हम क्रियाकलाप अभी कर रहे हैं वर्तमान में, वह जो मस्तिष्क का हिस्सा हमारा काम कर रहा है, वह भी बहुत छोटा हिस्सा काम कर रहा है।
जो हमारे दैनिक क्रियाकलापों में हम अपने मस्तिष्क को उपयोग में ला रहे हैं। लेकिन हमारे मस्तिष्क का जो कंप्लीट एक आधा हिस्सा है वह तो बिल्कुल ही सुप्त है। उसका उपयोग तो योगी ही कर पाते हैं। जो योग साधना के माध्यम से अपने उस हिस्से को एक्टिवेट कर पाते हैं वही कर पाते हैं। वह हिस्सा का जो दरवाज़ा है वह है आपका आज्ञा चक्र। और चूंकि हम प्राचीन समय से युग युगांतर से इस बात को जानते हैं, हमारे ऋषि मनीषी महर्षि, हमारे संत महात्मा अपने इस आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किए हैं, जिए हैं। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी हमारी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, सभी जिन ऋषियों ने भी उनको खोजा है वह सब इस आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के बाद ही खोजा है। यानी कि आपके मस्तिष्क का वह जो आधा हिस्सा है, जब आपका यह आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तब वह आधा हिस्सा आपका वर्क में आता है, तब वह आधा हिस्सा आपका कार्य करता है। और जब वह आधा हिस्सा आपका कार्य करता है तब आप पराविद्या में प्रवेश कर जाते हैं, जो इन आँखों से आप नहीं देख पाते हैं, जो अभी इन आँखों के सामने हिडन है, यानी कि जो दृश्यमान नहीं है, तब आप उसको देख पाते हैं। जब आप उसको देख पाते हैं उसी अवस्था में हमारे ऋषियों ने औषधियाँ खोजी हैं। उसी अवस्था में हमारे ऋषियों ने नक्षत्र की गणना की है, तारों की गणना की है। जितनी भी हमारे शास्त्रों में सूक्ष्म विज्ञान की बातें कही गई हैं वह सारी उन्हीं लोगों के द्वारा खोजी गई हैं जिनका यह आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया है, या कहें कि जिनका वह आधा मस्तिष्क का हिस्सा सक्रिय हो गया है। अब चूंकि हम प्राचीन समय से ही इस बात को जानते हैं, हमने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करके जिया है, हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, इसलिए परंपरागत तरीके से आप देखते आ रहे होंगे कि हमारे घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है हमें एक तिलक लगाया जाता है। कुछ भी हमारे घर में हम एक युद्ध जीत के आए हों, हम एक खेल का मैदान जीत के आए हों, हमने पहले तो परंपरा थी कि जब एक किसान अपनी फसल को अच्छे तरीके से अपने घर में ले आता था संग्रहित करके, तब भी उसको तिलक लगाया जाता था। जब एक राजा का राज तिलक होता था तो तिलक लगाया जाता था। जब एक राजा युद्ध जीत के आता था तो तिलक लगाया जाता था। जब एक राजा युद्ध में उतरने जाता था, युद्ध करने जाता था, तब उसको तिलक लगाया जाता था। जब हमारा किसी भी प्रकार का संस्कार पड़ता है तब हमें तिलक आज भी लगाया जाता है। हमारा उपनयन संस्कार से लेके मृत्यु संस्कार तक हमें तिलक लगाया जाता है। चाहे वह हमारी शादी विवाह का संस्कार हो, चाहे हम नया घर बना रहे हों, भूमि पूजन कर रहे हों, कुछ भी, अगर हम एक घर में वाहन भी एक छोटा सा खरीद के लाए हैं तो हम उस वाहन की पूजा करते हैं, साथ साथ जो व्यक्ति वाहन खरीद के लाया है उसको भी माथे पे तिलक लगाया जाता है। यह इसलिए लगाया जाता है ताकि उस तिलक के माध्यम से हमें अपने उस आज्ञा चक्र की निरंतर याद बनी रहे, ताकि हमें यह पता चलता रहे कि कोई एक पवित्र चीज़ हमारे भीतर है। क्योंकि जब भी वह हमें तिलक लगाया जाता है शुभ स्थिति में ही लगाया जाता है। जब भी हम कोई शुभ कार्य कर रहे होते हैं तभी वह हमें तिलक लगाया जाता है। वह इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ शुभ है। वह दिव्य चक्षु, वह शिव नेत्र, वह त्रिनेत्र भीतर है जिसको आपको भूलना नहीं है। कभी भी आप सूक्ष्मता से इस बात को पकड़ने की कोशिश करना, जब भी आपको किसी के द्वारा तिलक लगाया जाता है या आप किसी को तिलक लगाते हैं, जब आप किसी को तिलक लगाते हैं तब भी एक कार्य गलती से ही सही आपसे होता है। जब आप किसी को तिलक करते हैं तो आपकी दोनों आंखें उसके आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाती है, और जिसको आप तिलक लगाते हैं उसकी भी क्षण भर के लिए आंखें भीतर अपने आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाती है। यानी कि एक क्षण के लिए ही सही उसको भी भीतर गलती से अपने आज्ञा चक्र पे का पता चलता है। जब आप किसी को तिलक कर रहे होते हैं उस समय आपकी एक शुभेच्छा भी होती है। अगर वह युद्ध में जा रहा है तो आपकी शुभेच्छा होती है कि मैं आपको तिलक लगा रहा हूं ताकि आप युद्ध में विजयी होके आएं।
और जिसको तिलक लगाया जा रहा है उस क्षण उसको भी पता होता है मुझे तिलक क्यों लगाया जा रहा है, इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मैं युद्ध में उतरने जा रहा हूं, और इसलिए लगाया जा रहा है ताकि मैं उस युद्ध को जीत के आऊं, विजेता बन के आऊं। लगाने वाला और जिसको तिलक लग रहा है दोनों उस समय आज्ञा चक्र पे स्थित होते हैं, और यह परंपरा हमारी प्राचीन समय से चली आ रही है। इसका कारण यही है कि गलती से ही सही, एक क्षण के लिए ही सही, आप अपने आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाएं। और जिसको तिलक लगाया जा रहा है उसका भी एक संकल्प हो जाता है, चूंकि जिस समय दूसरे का हाथ उसको छूता है तिलक लगाने के लिए, उस एक क्षण में वह भी अपने भीतर उस आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाता है, गलती से ही सही। और उसका भी उस समय वह संकल्प होता है कि इनके द्वारा जो मुझे यह आशीर्वाद दिया गया है, मैं इनके इस आशीर्वाद को फलीभूत होने दूंगा और मैं विजयी होकर लौटूंगा। अगर ये दोनों चीज सही स्थिति में घट गई हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वह विजयी होकर ना लौटे। आप इस विज्ञान को समझ गए होंगे। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है और बड़ा सीधा है और बड़ा सरल है। बहुत जटिल बातें ये नहीं है। जटिल हमने इनको बना लिया है, यह जटिल है नहीं। अब अगर आप इस अपने आज्ञा चक्र की पावर को समझ गए, ये एक्टिवेट हो या ना हो, क्योंकि इसको एक्टिवेट करना तो बहुत ही बड़े रहस्य का पर्दे खुल जाएंगे आपके सामने। इसको एक्टिवेट करने की बहुत तेरी विधि है, मैं विधियों पे भी आगे चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप साधारण जन हैं, कभी आपने ना ध्यान जाना, ना समाधि जानी, ना कभी आपने पूजा जानी, ना प्रार्थना जानी, या कहें कि आपकी परमात्मा में, भगवान में, अस्तित्व में, ईश्वर में आस्था भी अगर नहीं है, तब भी इतना तो आपका यह आज्ञा चक्र एनी टाइम एक्टिवेट होता है। इतनी तो प्रभु की, इतनी तो भगवान शिव की आप पे अनुकंपा निरंतर है कि आंख बंद करके अगर आप यहां विचार करते हैं, शुभ या अशुभ, और अगर आप उसको 100% उस विचार को करने के समय आपने आज्ञा चक्र पे 100% कोई संकल्प लिया है जाके किसी विचार का, वह पूरा होता है। इतनी तो भगवान शिव की कृपा हम सब पे है। हम प्रत्येक श्वास के साथ जो प्राण तत्व भीतर ले रहे हैं वह ब्रह्म से ही ले रहे हैं। हम इस ब्रह्म में ही हैं निरंतरता से। हम इस स्पेस में ही हैं। हम इस जमीन पे भी हैं तो स्पेस में हैं। मैं अपने घर में भी अगर बैठा हूं तो मैं स्पेस में बैठा हूं। मैं कहीं भी बैठा हूं तो श्वास ले रहा हूं तो ब्रह्मांड से ही ले रहा हूं। मैं कोई भी विचार कर रहा हूं, जो भी विचार मेरे भीतर प्रस्फुटित हो रहे हैं वह सब इस ब्रह्म में ही तरंगायित हो रहे हैं। वह कहीं और नहीं जा रहे हैं, वह ब्रह्म में ही तरंगायित हो रहे हैं। मैं कोई भी विचार कर रहा हूं तो वह ब्रह्म में ही तरंगायित होके विचर रहा है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भगवान शिव की इतनी अनुकंपा तो हम सभी पे है। हम सभी परमात्मा के बेटे या बेटी हैं। हमें उस परमात्मा ने ही बनाया है। प्रत्येक मनुष्य पे, प्रत्येक व्यक्ति पे, प्रत्येक प्राणी पे उस परमात्मा के, उस शिव के हस्ताक्षर हैं। तो इतनी अनुकंपा तो उसकी है ही, एनी टाइम है। हमारा आज्ञा चक्र भले ही एक्टिवेट हमने ना किया हो, हमने कभी भले ना साधना की हो, फिर भी इतना तो एक्टिवेट है ही। दोनों आंखों से अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें, 1 मिनट तक देखें, उसके बाद पलकें वहीं की वहीं गिर जाने दें। जैसे ही पलकें गिरेंगी आपकी दोनों आंखें आपके आज्ञा चक्र पे ऑटोमेटिक स्थित हो जाएंगी। कोई ताकत नहीं लगानी, कोई जबरदस्ती नहीं। जैसे ही पलकें पूरा गिरेंगी आपकी आंखें ऑटोमेटिक आपके आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाएंगी। वहां आप कोई भी विचार का संकल्प लेते हैं वह संकल्प पूरा होगा। किसी के द्वारा की हुई क्रिया, किसी तांत्रिक मांत्रिक के द्वारा की हुई आपके ऊपर क्रिया, या आपके किसी संस्थान पे क्रिया, आपके घर में या आपके परिवार के किसी सदस्य पे किसी भी प्रकार की कोई क्रिया कर दी गई है, जैसा कि माताएं बहनें प्रश्न करती हैं और चिंतित रहती हैं। 1 बाल्टी पानी में 1 मुट्ठी नमक डालिए, जो नमक हम खाते हैं,
1 बाल्टी पानी में 1 मुट्ठी नमक डालिए, उस नमक के पानी से स्नान कीजिए। ऊपर से फिर साफ पानी से स्नान कर लीजिए, अपने बाथरूम वगैरह को अच्छे से धो दीजिए। जब आप उस नमक के पानी से स्नान कर रहे हों तब आपके भीतर एक भाव यह रहे, अपने आज्ञा चक्र पे आप स्थित रहें और यह भाव करें कि मेरे भीतर जितनी भी किसी भी माध्यम से मेरे ऊपर किसी के द्वारा प्रेषित की गई है वह सारी झड़ रही है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर अगर किसी के द्वारा एक्टिवेट की गई है उससे मैं निर्भर हो रहा हूँ। वह इस नमक के पानी के माध्यम से सब मेरे ऊपर से सब बह रही है, उससे मैं निर्भर हो रहा हूँ, बिल्कुल निर्भर हो रहा हूँ, निर्भर हो गया हूँ। उसके बाद साफ पानी से स्नान कर लें, अपने पूजा स्थल में बैठ जाएं, एक अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी घी का दीपक छोटा सा जला लें। 2 मिनट घी का दीपक की लो पे अपने दोनों आँखों को एक्टिवेट कीजिए। आप अलग 2 मिनट उस घी के दीपक को देखिए। उसके बाद अपनी नासाग्र को के अग्रभाग को 1 मिनट देखिए। अपनी पलकों को नीचे गिर जाने दीजिए। आपकी आंखें आज्ञा चक्र पे स्थित हो गई हैं। वह जो दीपक की लो पे आपने 2 मिनट बाहर आप अलग देखा है, वही दीपक अब आपके भीतर यहाँ आज्ञा चक्र पे आपके ललाट पे आप जलता हुआ महसूस करेंगे। और वहाँ भाव करें, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट मेरे ऊपर किसी के द्वारा प्रेषित किए गए हैं, मैं उनको इस अग्नि में जला के राख कर रहा हूँ। आपके इस भाव मात्र से वह राख हो जाएंगे। आपके आज्ञा चक्र की बहुत शक्ति है। आप क्यों किसी तांत्रिक से डरते हैं? किसी से डरने की जरूरत नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया है, तो किसी को भी 2 पैसे अपने बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आज्ञा चक्र के इस पावर को समझ जाइए। अगर आप अपने आज्ञा चक्र की इस पावर को समझ जाते हैं, हो गया काम। उस सारी नेगेटिव एनर्जी को 1 मिनट में आप जला के खाक कर देंगे। अब अगर आपके परिवार के किसी दूसरे सदस्य में ऐसा हो गया हो, तो जो इस विधि से गुजर सकता हो आपके परिवार में, वह व्यक्ति इस विधि से गुजरे। और जिस व्यक्ति में दूसरा जो आपके परिवार का सदस्य है, आपको लगता है कि उसके भीतर कुछ ऐसी नेगेटिव क्रिया हो गई है, उसको नमक के पानी से स्नान कराएं, अपने सामने बैठा लें, आंख बंद करने को कहें और उसको कहें कि आप आंख बंद करके शांत बैठ जाइए। आप अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा नमक ले लें और अभी जो मैंने विधि बताई उस विधि से गुजरें। उस विधि से गुजरते हुए, उस विधि से गुजर के जब 2 मिनट जो अभी मैंने विधि बताई उस विधि से गुजरे, 2 मिनट दीपक की लो पे आप अलग देखें, फिर 1 मिनट अपने नासाक दृष्टि करें, उसके बाद पलकें गिर जाने दें, अपने भीतर स्थित हो जाएं। वही जो 2 मिनट आपने दीपक बाहर देखा है, उसी की लो अब आपके भीतर जल रही है, ऐसा फील करें, भाव करें। मुट्ठी में 1 मुट्ठी नमक ले लें और भाव करें कि मेरी मुट्ठी में जो यह नमक है, इस नमक में इतनी शक्ति प्रदान हो रही है। क्योंकि जब आप मुट्ठी में लेते हैं तो जो ये आपकी उंगलियों के जो पोर है, अग्रभाग हैं, इनसे ऊर्जा उसमें एक्टिवेट होती है। आज्ञा चक्र से आप आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि मेरी मुट्ठी में जो नमक है वह नमक इतना पावरफुल हो गया है कि मैं जिसके ऊपर इसको छींटूंगा उसके अंदर जो भी नेगेटिव एलिमेंट होंगे वो तुरंत जल भुन जाएंगे और बिल्कुल वह व्यक्ति निर्भर हो जाएगा। वैसे आप उसके ऊपर यह भाव करके उस नमक को ऐसे छींट दें, उसके माथे से उसके पूरे शरीर पे वह गिर जाए, फिर उसको आप स्नान करने को कहें, स्नान कर ले, वह मुक्त हो गया। मैं गारंटी देता हूं, अगर उसको किसी भी प्रकार का तांत्रिक का किया कराया कुछ भी था, वह उससे मुक्त हो गया, एकदम चेंज हो जाएगा वह व्यक्ति।
उसकी जो भी भाव भंगिमाएं पहले थी वो अभी 1 मिनट के अंदर अंदर चेंज हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आपको अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने किसी भी प्रकार के व्यवसाय में अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे ही आप नमक को एक्टिवेट करें। नमक को एक्टिवेट करके अपने दुकान में उसको छींट दें, छींट के झाड़ू लगवा दें, खत्म, सारी नेगेटिविटी खत्म। आपको कुछ भी अन्यथा करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव फोर्स हैं, मैं स्वयं 2-4 हुआ हूं, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अपना पैसा और अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा उपाय है, इसको कर लो। आपका जो ये आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र इसको क्यों कहा है? क्योंकि यह आज्ञा देता भी है और आज्ञा लेता भी है। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके इस आज्ञा चक्र पर स्थित हो गए, जैसे कि मैंने सैनिक के विषय में पीछे समझाया, भाव करता है, तब यह आपको आज्ञा देना हुआ। और जब आप कोई विचार करते हैं, अपने आज्ञा चक्र पे स्थित हुए, अपने आज्ञा चक्र पे स्थित होकर, तो वह हुआ आज्ञा देना। इस आज्ञा चक्र को हम कैसे एक्टिवेट करें, इस संबंध में भी पीछे भी मैंने चर्चाएं की हैं बहुत सारी। फिर भी कई मित्र पूछते रहते हैं, महाराज जी संबंध में कुछ कहें। चैनल में जाइए, 20 चर्चाएं इस संबंध में मैंने की हैं पीछे, 20 चर्चाएं। उनके टाइटल कुछ भी हों, मैं एक साधु हूं। मेरे जितने भी चर्चाएं होंगी, जितने भी प्रवचन होंगे, वह सब एक दूसरे से जुड़े हैं। मेरा कोई भी प्रवचन आप उठा के सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक चीज से सब जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से ओतप्रोत है। मैंने बहुत सारी चर्चाएं की हैं कैसे हमें आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना है। फिर भी कुछ लोगों की आदतें हैं, बस उनको तुरंत अभी कुछ चाहिए। इतना तो कम से कम, अगर मैंने 10-15 चर्चाएं की हैं अपने चैनल में पीछे, तो खोजो, इतनी तो मेहनत करो, इतनी तो मेहनत करो कि चैनल में जाओ, पीछे खोजो, सुनो, आपको सामने आ जाएंगी चीजें। आगे भी मैं बहुत सूक्ष्मता से इस संबंध में विचार करने वाला हूं और उन विचारों को मैं फिर आपके समक्ष लाऊंगा। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, इससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।